मैं आपका अपना पवन कुमार आपके अपने इस YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चैनल का नाम यू एंड मी। आज हम बात करेंगे कक्षा 7वीं के बारे में। विषय संस्कृत रहेगा और अध्याय रहेगा पांचवा पाठ, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। तो चलिए पंडिता रमाबाई के बारे में हम पढ़ते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं के शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे, सबसे पहला जिसका नाम आता है वो है पंडित रमाबाई। उनका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मी आस्ताम। तस्य पिता, उनके पिता नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई आस्ताम अर्थात था। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थे। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत्। तस्मिन् काले, उस समय में, स्त्री शिक्षाया, महिलाओं की शिक्षा स्थिति, महिलाओं की जो शिक्षा की जो स्थिति थी वो कैसी थी? चिंतनीय आसीत्, बहुत ही चिंतनीय थी। अर्थात कहने का अभिप्राय कि उसमें महिलाओं को या लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, पढ़ाया नहीं जाता था। वैसे कहते हैं स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलितम न अस्ति। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा ग्रहण करना प्राय प्रचलितम न अस्ति, प्रचलन में नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापयात्। फिर परंतु कहते हैं किंतु डोंगरे, जो उनके पिता थे, किसके पिता? पंडिता रमाबाई के, अनंत शास्त्री डोंगरे। रूढ़िबद्धाम, ये रूढ़िवादी जो परंपरा थी, उस धारणा को परित्यज्य, छोड़कर, स्वपत्नी, अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयात्, संस्कृत पढ़ाते हैं। भाई उन्होंने, डोंगरे ने अपनी रूढ़िवादी परंपरा को छोड़कर या तोड़ते हुए अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतद अर्थम, इसका अर्थ ये हुआ, से समाजस्य परतारणाम अपि असहत। अभिप्राय क्या हुआ? भाई जब हम समाज से हटके कोई काम करते हैं तो उसका विरोध होता है। तो ऐसा ही यहाँ पर डोंगरे जी ने किया था। उन्होंने भी अपनी पत्नी को पढ़ाया, संस्कृत पढ़ाया, तो उसका भी निश्चित है समाज में विरोध होगा ही होगा। तो वैसे यहाँ पे कहते हैं एतद अर्थम, इसका अर्थ ये हुआ कि स समाज से प्रताड़नाम, कि उनको भी समाज की प्रताड़ना का अपि असहज सहन करना पड़ा था। अनंतरम, बाद में, रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अनंतरे, बाद में, रमा ने भी स्वमातुम, अपनी माँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, संस्कृत शिक्षा ग्रहण की। पहले तो डोंगरे ने अपनी पत्नी को पढ़ाया और पत्नी ने अपनी बेटी रमाबाई को संस्कृत पढ़ाई। अर्थात परंपरा चल पड़ी कि पहले पत्नी पढ़ी, फिर उसने अपनी बेटी को शिक्षा पढ़ाया, तो ये परंपरा चली। तो ऐसे ही कहते हैं, काल क्रमेण रमया पिता विपन्न संजाता है। काल क्रमेण, समय बीतता गया, रमाया पिता, रमा के पिता, विपन्न जाता, गरीब हो गए, निर्धन हो गए। तस्य पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षम पीड़िता द्विअंगता। अब गरीबी में एक और समस्या आ गई। वो क्या थी? तस्य पितरौ, उसके माता पिता, ज्येष्ठ भगिनी और बड़ी बहन, दुर्भिक्षा पीड़िता, दुर्भिक्ष पीड़ा से दिवंगता, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम, उसके बाद, रमा स्वज्येष्ठ भ्राता,
रमा स्वज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई के सहसाथ पदाभ्याम पैदल ही समग्रम भारतम समस्त भारत के अभ्रमत घूमने कर निकल पड़े। भाई उसके पश्चात अर्थात उसके माता पिता और बड़ी बहन की मृत्यु के पश्चात रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही भारत के भ्रमण पर चल पड़े। भ्रमण कर में घूमते घूमते सा कोलकाता प्राप्ता, वो कोलकाता पहुंचे। संस्कृत वेदुषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता। अब देखो शिक्षा यदि हमें ग्रहण की है तो वो हमारे लिए कहां जाकर एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। वैसा ही यहाँ पर रमा जी के बारे में हुआ भी। जैसे वो घूमते घूमते कोलकाता पहुंचे, वहां पर कहते हैं संस्कृत वेदेशु एण सा तत्र पंडिता, भी संस्कृत में विद्वता, संस्कृत की जानकारी रखते हुए वो वहां पर वेदुष्यन विद्वानों के साथ मिलती है। तो वहां पर सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता, वे उसे पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित करते हैं। तत्र एव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययनम अकरोत्। तत्र एव वहीं पर ही सा वह ब्रह्म समाज प्रभाविता, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद अध्ययनम, वेदों के अध्ययन को अकरोध करती है। पश्चात उसके पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेद आदिनाम शास्त्राणाम शिक्षाई आंदोलनम प्रारब्धवती। अब फिर क्या कहते हैं, सा वह पश्चात उसके बाद, अब कब किसके बाद, वेद अध्ययनम, वेदों के अध्ययन करने के बाद स्त्रीणाम कृते महिलाओं के लिए वेद आदि शास्त्राणाम शिक्षा, वेद आदि और शास्त्रों को शिक्षा लेने के लिए, अर्थात महिलाएं भी वेदों को पढ़े और अन्य शिक्षा को भी ग्रहण करें, इसके लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन शुरू करती है। 1880 तमे ख्रीस्ताब्दे 1880 ईस्वी में सा विपिन बिहारी दासेन, वह विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। अब देखिए क्या कहते हैं, 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन दास बिहारी के साथ बांकीपुर न्यायालय में, बांकीपुर कोर्ट में विवाहम अकरोत्, शादी की। सार्ध एक वर्षात अनंतरम, सार्ध एक वर्षात आधा और एक, अर्थात एक और आधा कितना हो गया, 1.5। तो यहाँ पर कहते सार्ध एकम वर्षात, 1.5 वर्ष के अनंतरम बाद तस्या पति दिवंगता, उसके पति स्वर्ग से धार गए। अर्थात शादी के 1.5 साल के बाद उसके पति स्वर्ग से धार गए। आगे तदंतरम सा पुत्रया मनोरमा सह जन्म भूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। तदंतरम उसके बाद सा वह पुत्रया बेटी मनोरमा सह, मनोरमा के साथ जन्म भूमि महाराष्ट्र, अपनी जन्म भूमि महाराष्ट्र में प्रत्यागच्छत्, वापिस आई, लौट आई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारीणाम, नारियों के सम्मान में, च और शिक्षाए, शिक्षा के लिए, सा उन्होंने, स्वकीयम अपना, जीवनम अर्पितवती पूरा जीवन ही अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा विषय, नारियों की शिक्षा के बारे में
सा स्वमतम प्रस्तुतवती, उन्होंने अपने मत प्रस्तुत किए। भाई हंटर शिक्षा आयोग उनके सामने भी जाकर पंडिता रमाबाई ने महिलाओं की शिक्षा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश में गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय एक उत्तम विचार प्रभाविता जाता, तत्र वहां पर ईसाई धर्म में स्त्रियों के विषय में ऊंचे विचारों से प्रभावित बहुत हुई। वे वहां पर अर्थात इंग्लैंड में ईसाई धर्म के बारे में जब उन्होंने सुना, उसको देखा, जाना, समझा, तो वो उसके विचारों से बहुत प्रभावित हुई। क्यों? क्योंकि उसमें महिलाओं के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई थी। महिलाओं के अधिकारों को लेकर बहुत अच्छा जागरूक किया गया था। महिलाओं को पूरे अधिकार दिए गए, पढ़ने के, काम करने के सब अधिकार थे। इसलिए उनको पढ़ने के बाद वो उस धर्म से बहुत ही प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्, तत्र वहां सा उन्होंने भारतस्य विधवा स्त्रीणाम, भारत की विधवा महिलाओं के लिए सहायतार्थम मदद करने के लिए अर्थ संचयम अकरोत्, धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत, भारत वापिस आकर मुंबई नगर में सा उन्होंने शारदा सदनम, शारदा सदन स्थापित किया। वे अमेरिका से वापिस आकर वहां पैसे इकट्ठे किए। पैसे एकत्रित करने के बाद भारत लौटी और भारत आने पर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन नामक एक संस्था बनाई, एक आश्रम बनाया। अस्मिन आश्रम में, इस आश्रम में निसहाय स्त्रिय निवसंति सम, इस आश्रम में निसहाय जो असहाय महिलाएं वो निवसंति सम रहती थी। तत्तर स्त्रिय, वहां पर महिलाएं मुद्रण, लेखन, टंकन होता है टाइपिंग करना, काष्ठ कला आदि नाम और काष्ठ लकड़ी की कलाओं से प्रशिक्षणम अपि, प्रशिक्षण लेकर लभनते समय अपना आजीविका का साधन कमाने का लाभ लेती थी। अर्थात कहने का अभिप्राय है वहां पर महिलाएं मुद्रण, टंकन और लकड़ी से बनने का काम, लकड़ी से बनने वाले जो विभिन्न प्रकार के वस्तुएं हैं या जो साधन जो बनाए जाते हैं उनको सीखने का काम करती थी। अर्थात वहां पर उसका प्रशिक्षण लेती थी। परंतु इदम सदनम पुण्य नगरे स्थानांतरितम जाता है, परंतु यह सदन, कौन सा सदन? जो शारदा सदन था, पुणे नगर में स्थानांतरितम जाता, बदल दिया गया। अर्थात जहां कहां स्थापित किया था? मुंबई नगर में। मुंबई नगर से अब उसको कहां स्थापित कर दिया गया? पुणे नगर में स्थापित कर दिया गया। ततः पुण्य नगर से समीपे केड़गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापिता। ततः फिर पुणे नगर से समीपे, पुणे नगर के पास ही केड़गांव था, उस स्थान पर उन्होंने मुक्ति मिशन का नाम संस्थान, मुक्ति मिशन नाम की एक संस्था बनाई। अत्र अधुना अपि आज भी निराश्रित महिला या स्त्री ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, यहाँ पर महिलाएं आज भी जीवन यापन करती हैं। और वो कैसा? ससम्मानम, सम्मान के साथ। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधनम अभवत्, निधन हो गया।
सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुण आसीत्। सा वह देश और विदेश की अनेकासु भाषासु अनेक भाषाओं में निपुण आसीत् निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे लिखने के क्षेत्र में अपि भी तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भाई समाज सेवा तो वो करती ही थी, उसके अतिरिक्त लिखने के काम में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते। भाई इति ये तस्या उनके प्रसिद्धम प्रसिद्ध रचना द्वयम दो रचनाएं वर्तते हैं। कौन कौन सी? स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन। हाई कास्ट हिंदू विमेन और स्त्री धर्म नीति, ये दो पंडिता रमाबाई की बहुत ही प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं। इति ऐसा ये हमारे इस पाठ में बताया गया। बच्चों आपने पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो बॉक्स कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।